जीवन से मैं अपने आप को देख रहा हूं कि मैं भी इस दौर से गुजरा था। तो सेनानी हैं, हमारे जो शहीद हैं, उसको याद करने का अफसोस की बात यह है कि रावण का पुतला तो हम हर साल जलाते हैं, लेकिन अंदर के रावण का विजय कब प्राप्त करेंगे। आज से 50 साल पहले का दृश्य कुछ और था। कॉलेज, यूनिवर्सिटी और सारी जगह पे लड़के ज्यादा थे, लड़कियां ही कुछ बड़े घराने की लड़कियां लोग ही चौखट को लांघकर बाहर आते। लेकिन अगर अखबार में अगर नाम दर्ज करवाना है तो नाम रोशन करने के लिए आना, सिसकने के लिए मत आना। दोपहर तक बिक गया बाजार में एक एक झूठ, सोशल मीडिया पे है। दोपहर तक बिक गया बाजार में एक एक झूठ, शाम तक बैठे रहे हम अपनी सच्चाई लिए हुए। नमस्कार, मेरा नाम कुणाल भूषण है और मैं यही पास में, यहाँ से 500 मीटर दूर होगा मेरा घर है, जिसको आप लोग गैस एजेंसी रोड से और मलंग चौक के रोड से जानते हैं आप लोग। तो यहाँ पे हम एकत्रित हुए हैं बाल दिवस 14 नवंबर 2022 के शुभ अवसर पर। यहाँ पे हमारे अतिथिगण में प्रोफेसर ओम प्रकाश जी हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय से यहाँ उपस्थित हुए हैं। यहाँ पे हमारे संचालक में मिस मुस्कान जी हैं, प्लस डॉक्टर बहुत प्रकार विद्वान डॉक्टर प्रोफेसर गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर नरेंद्र कुमार अकेला जी भी हैं, जिन हमारे गुरु भी हैं। कहीं पहले बचपन में थे तो हमारे कुछ स्पीचेस बना के ही हमको देते थे, ताकि कुछ प्रोग्राम जैसे बुरानी बाजार पर लगती थी तो हम इनके ही शब्दों को मेरी जुबान रहती थी, बोलते थे। तो वो मेरा कॉन्सिक्वेंस है कि आज हम यहाँ पे हैं, उपस्थित है, इनके सामने फिर से हम लोग यहाँ कुछ बोलने का मौका दिए हैं। हमारे अतिथि में यहाँ पे आचार्य जगदीश प्रसाद जी भी हैं एवं अन्य साथीगण एवं विद्यार्थीगण जो आप लोग यहाँ मौजूद हैं, अपने अपने अच्छे कलाकृति को यहाँ प्रस्तुत किया और अच्छे वक्ता के रूप में आप लोग ने यहाँ पे भाषण भी दिया। मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं आपके जीवन से मैं अपने आप को देख रहा हूँ कि मैं भी इस दौर से गुजरा था और बहुत हिचकिचाहट, बहुत बोलने में और लोग स्टेज पर जाने से पहले बहुत सारी डर पैदा होती थी। लेकिन मैं धीरे धीरे इसको अभी भी है, वो अंदर में झलकता होगा आप लोग कि मैं स्टेज पे आया हूँ तो कुछ न कुछ अंदर में घबराहट तो रहती है। तो इसी के साथ आप लोग के सामने हूँ और हम कुछ शब्दों के साथ मैं बोलना चाहता हूँ कि देखिए, प्रोफेसर साहब से कल रात में बात हुई कि सर हम किस टॉपिक पे बच्चे लोग के सामने प्रस्तुत करें। तो उन्होंने सहज शब्दों से कहा कि आप या तो 14 नवंबर के शुभ अवसर पे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू की शुभ अवसर पे कुछ ऐसा वक्तव्य बतावे बच्चों के बीच, और या फिर अमृत उत्सव चल रही है, 75वीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं। पूरे देश और दुनिया में इस चीज़ का सरकार द्वारा और आम शिक्षक और आम नागरिकों द्वारा इस चीज़ का बहुत बेगापर रूप से कार्यक्रम भी किया जा रहा है। तो मैंने सोचा कि कुछ न अलग, कुछ ढंग से अलग ही, सब तो लोग 14 नवंबर और पंडित जवाहरलाल नेहरू और अन्य तरह के लोग बात बोलेंगे, तो मुझे नया क्या देना आप लोग को, क्योंकि सब कोई जानता है कि नया ही कोई लोग पसंद करता है। तो हम लोग अब इस टॉपिक पे आते हैं कि हम लोग अमृत उत्सव, जैसे आज तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है, प्लस हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं और आप लोग उपस्थित भी हैं। तो इसके साथ साथ हम लोग वर्षगांठ मना रहे हैं, 75वां वर्षगांठ में मना रहे हैं अपनी आज़ादी का, जिसको अमृत उत्सव का नाम दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो समाज में जो हमारे देश की आज़ादी के बलिदान में जिन्होंने योगदान दिया है, वो हम जानते हैं कि लाखों में है, हजारों में है, लेकिन शायद हमारे जहन में 2, 4, 5, 10 के ही नाम आते हैं, जिनके आसपास में आप फोटो वगैरह भी देख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी हजारों लाखों ऐसे हमारे बलिदान स्वरूप है, शहीद जो हुए हैं देश की आज़ादी के लिए, अंग्रेजों के शासन को अपने हाथ में कब्जाया है, बहुत लंबी संघर्ष किए हैं, अपने फांसी भी लटके हैं, अपने जान भी गंवाए हैं और बहुत सारे काम भी किए हैं। तो उनमें से हम लगता है कि सब लोगों को तो आप जानकारी नहीं हो पाती है, लेकिन यही वर्षगांठ में हम लोग तरह तरह के अपने क्षेत्रीय जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, हमारे जो शहीद हैं, उसको याद करने का हम लोग को मौका मिला ये 75वीं वर्षगांठ में। इसमें से कुछ आदिवासी हैं जिनके हम शायद नाम बोलना पसंद करेंगे कि ताकि आप गूगल से भी सर्च कर लें। थे बहुत बड़े हस्ती हैं ये और बहुत कम आप लोग इनके बारे में सुने होंगे, जिसमें नाम है बाजी राउत। आप लोग नहीं जानते, शायद कुछ गूगल कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। बाजी राउत है, बसंत विश्वास, हेमू कलानी,
ऐसे ये सब आदिवासी है। हुतमन बाबू गेनू, हजपो जंगदोगान, ये नॉर्थ ईस्ट के हैं, बहुत बड़े। हम नॉर्थ ईस्ट से बहुत कटे हुए रहते हैं, लेकिन एक भारत का एक भाग्य भी है, वहाँ के ये स्वतंत्रता सेनानी है। कनकाल बरुआ, बहुत ऐसा नाम लग रहा है कि हम लोग के ये अजय विनोद ये सब के नाम से बहुत अलग है, वास्तव में अलग है, इसमें से है। ये करताल सिंह सारमा, नाम जानते होंगे, टाइमा भील, उसके बाद सगरमल्ला गोपा। ये बहुत मैंने आप लोग इन लोगों के बारे में जानते नहीं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप लोग इसके बारे में पढ़ें। तो ये हमारे 75 वर्षगांठ के बारे में जो था, जो हम ऐसे तो मुझे भी बहुत जानकारी नहीं है, ये समझिए कि इंटरनेट से हम लोग जानकारी निकाले पाए हैं। तो आप लोग भी इसका इस्तेमाल करें इंटरनेट का, और इसके बारे में जानकारी लें। सब जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में, सारे जो महान पुरुष हैं उसके बारे में आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे हैं जिसको आप जानना पसंद करना चाहेंगे। इनके भी जीवनी बहुत संघर्षपूर्ण रहा है देश की आज़ादी के लिए। इन्होंने बहुत सारे लहू बहाए हैं और खुद भी शहीद हो गए हुए। तो और हम आगे आप लोग के सब चंद समय कुछ वक्ता जो हमने रिसर्च करके लिखा था, उस पर हम कुछ आप लोग प्रस्तुत करना चाहते हैं। कहने को तो हम आज़ाद हैं, शब्द है, कहने को तो आज़ाद है मगर किसको, किसी को दमसा या गुलामी की बोरियों का काट देना आज़ादी नहीं करते। गुलामी की बेड़ियों को काट देना आज़ादी नहीं करते। सच तो यह है कि आज़ादी रूपी अमृत पाकर प्रत्येक देशवासी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तौर पर तृप्त होना चाहिए था। आज़ादी को तो हम लोग बेड़िया ही मानते हैं कि यार बेड़िया टूट गया तो आज़ाद हुआ। आज़ादी उससे नहीं करते। मानसिक तौर पे, आर्थिक तौर पे और सामाजिक तौर पे हम लोग सक्षम हो, परिपूर्ण हो, तब हम आज़ादी को आज हम मानेंगे। परंतु वो अभी अमृत छलका कहा नहीं जिसको हम तलाश रहे हैं, वो अभी अमृत छलका ही नहीं जिसको हम तलाश रहे हैं। बच्चों, दूसरों से आज़ादी होना आसान है, दूसरे से आज़ाद होना हम लोग आसान है, क्योंकि उसमें आज़ादी में बलिदान का नींव टिका हुआ है। बलिदान देंगे तो किसी से आज़ाद हो जाएंगे। परंतु अपने अवगुण, अपने बुराई पर विजय पाना उतना ही कठिन है, क्योंकि खुद से खुद की लड़ाई बहुत मुश्किल है होती है। आज इस स्वतंत्र भारत में हमारी लड़ाई खुद से है। हम अपने ही बताए चक्रव्यूह में इस तरह से फंस कर रह गए हैं कि चक्रव्यूह में से निकल पाना, उस चक्रव्यूह से निकल पाना पर रास्ता हमें नजर नहीं आती। अफसरशाही, महंगाई, बेरोजगारी, धर्म, जाति आदि के कई समस्या आज भी हमारे सामने है। सुरसा की तरह मुंह फैलाए बैठे हुए हैं। गरिमा संविधान से लेकर डिजिटल इंडिया तक सफर, हरित क्रांति, समृद्ध सेना, नारी सशक्तिकरण, पोलियो मुक्त भारत, ऐसे कई विषय हैं जिस पे हमने विजय प्राप्त कर लिए। परंतु सत्य यह भी है कि आज हमारे पास राफेल तो है, लेकिन गरीब के घर में अनाज नहीं। सत्ता चलाने वाले शासक तो है, लेकिन आत्म अनुशासन नहीं। तकनीक है पर पर्यावरण की शुद्धता नहीं। समस्या हर बात से है, लेकिन समाधान देने वाले जुबान नहीं। गौरतलब है चाणक्य नीति, आर्यभट्ट का शून्य, हमारे आर्यभट्ट बिहार के ही है, आर्यभट्ट का शून्य, बुद्ध का धम्म, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान और सहिष्णु देश अगर मात खाता है तो हमारी अपनी अहम और वहम से। एक तरफ हम दूसरे देशों से अपने संबंध मधुर से मधुर तक बनाकर उसका दिल जीत रहे हैं, और दूसरी ही और सियासी धर्म पाखंड का दावा पेच खेलकर जहर खोल रहे हैं। कभी राम के नाम पर, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाई दंगे कर रहे हैं। गर्व से फूला हुआ सीना छल्ली हो उठता है। क्या महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा ही देश का स्वप्न देखा था? क्या हमारे क्रांतिकारी वीरों ने इसलिए अपना सर्वश्रेष्ठ बलिदान निछावर किया था? अफसोस की बात यह है कि रावण का पुतला तो हम हर साल जलाते हैं, लेकिन अंदर के रावण का विजय कब प्राप्त करेंगे? कितना अच्छा होता विरोधी पार्टी आलोचना करने की बजाय सुझाव दे, देशवासी और देश के नेताओं के मनोबल बढ़ाती है। मैं भारत के सच्चे सिपाही, बलिदान शहीदों को साक्षी मानकर आप सभी से प्रण लेना चाहता हूं कि आप किसी भी बुराई का हिस्सा नहीं बनेंगे। आज के बाद किसी की बुराई हिस्सा नहीं बने, ना बने हैं ना आगे बनेंगे। और खासकर यहाँ तो बच्चियां बहुत है,
यहाँ बच्चे हम संख्या में ज़्यादा हैं, बच्चे लोग संख्या में कम है। ये समझिए कि लोकतंत्र का एक स्वरूप है। आज से 50 साल पहले का दृश्य कुछ और था। कॉलेज, यूनिवर्सिटी और सारी जगह पे लड़के ज़्यादा थे, लड़कियां ही कुछ बड़े घराने की लड़कियां लोग ही चौखट को लांग कर बाहर आते। लेकिन आज वो नहीं है। आज सारे बच्चे को गार्जियन चाहते हैं कि सबको बच्चों को पढ़ाएं, और खासकर इसमें लड़कियां बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं। बच्चे लोग, जो लड़के लोग हैं, थोड़ा इधर उधर भटक जाते हैं, लेकिन बच्चे लड़के लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। उस लड़कियों पे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं वो थोड़ा सा शब्द ही है, गांव या शहर के कोई भी बेटी अगर अखबार की सुर्खियों में आएगी तो अपना नया नाम रोशन करने के लिए, सिसकने के लिए नहीं आना। अगर अखबार में अगर नाम अगर दर्ज करवाना है तो नाम रोशन करने के लिए आना, सिसकने के लिए मत आना। ये अखबार की हेडलाइन नहीं होनी चाहिए। तो अब समय ज़्यादा ले रहे हैं हम यहाँ पे, और मैं कुछ एक दो पंक्तियों के साथ मैं अपना वक्त को ख़त्म करूँगा। अभी बच्चों लोगों ने बहुत अच्छा एक कार्यक्रम रखा, वो सोशल मीडिया के बारे में, और ये बहुत बड़ा एक समझिए रोग लगा हुआ है। मतलब कि ये पूरे समाज में, खासकर यूथ में, बड़े लोग भी हैं आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ज़्यादा विश्वास बिलीव करते हैं। तो सोशल मीडिया कुछ ये शब्द है, थोड़ा सा व्यंग है, ये बहुत महान उनका ही कॉपी किया हुआ है। दोपहर तक बिक गया बाजार में एक एक झूठ, सोशल मीडिया पे है। दोपहर तक बिक गया बाजार में एक एक झूठ, शाम तक बैठे रहे हम अपनी सच्चाई लिए हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।